हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज लर्नर्स प्रो अड्डा। आज की वीडियो हमारी पार्ट 4 ग्रेविटेशन के ऊपर है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था न्यूमेरिकल्स के ऊपर कि कैसे हम न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करें। और न्यूमेरिकल्स हमने किसके लिए थे? फ्री फॉल बॉडी इक्वेशन के। जो आपको हमने प्रीवियस वीडियो पार्ट 2 और पार्ट 3 में कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया था कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि फ्री फॉल बॉडी इक्वेशन में जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है या कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो उस कंडीशन पे हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं। तो जो लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों के लिंक मेंशन कर दिए हैं। आप लोग उस वीडियो पर जाके उस वीडियो को आप कवर कर सकते हैं। और आज की वीडियो हमारी किस पे होगी? मास एंड वेट पे। पार्ट 4 मास एंड वेट में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है मास, क्या होता है वेट, फॉर्मूले क्या होते हैं वेट के। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो ये बात करेंगे कि जो हमारा वेट होता है अर्थ पे और जो हमारा वेट होता है मून पे, उस पे जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस कितना होता है? 1/6। क्या होता है? 1/6। और उसकी हम आज प्रूविंग बात करेंगे कि प्रूविंग क्या है उसकी। सो कॉपी और पेन लेके आप लोग बैठ जाइए। और जो लोग आज हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लास्ट में आप लाइक करिएगा। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक पे, मास एंड वेट से स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग, जहाँ पे हमने डिफरेंस चार्ट लिख दिया हुआ है कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है। अब इसी डिफरेंस चार्ट से आपको मास और वेट के बारे में सारी जानकारी आपको क्लियर होने वाली है। आप एक बार इस डिफरेंस चार्ट को गौर से देखिएगा और इसी में आपको डेफिनेशन मिलेगी, इसी में आपको फॉर्मूला मिलेगा, इसी में आपको यूनिट मिलेगी और इसी में आपको ये मालूम चलने वाला है कि हम इसको कैसे मेजर करते हैं। तो ओवरऑल जो आपका मास और वेट आपके बुक में जो भी लिखा होता है, आप केवल इस डिफरेंस चार्ट को पढ़ लीजिए। अगर एग्जाम में डिफरेंस चार्ट पूछता है तो आप डिफरेंस चार्ट तो आपके पास याद ही रहेगा। अगर एग्जाम में डेफिनेशन पूछती है और यूनिट पूछती है तो भी आप इस डिफरेंस चार्ट से उसको आप डिफाइन कर सकते हो। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने बोला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। सबसे जो पहला पॉइंट है, सबसे जो पहला पॉइंट है वो क्या है? डेफिनेशन। किसकी? मास और वेट की। तो मास और वेट की डेफिनेशन क्या है? पहली डेफिनेशन है मास की इसमें यहाँ पे, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। व्हाट इज मैटर? मैटर का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें आप देख पा रहे हो वो सब कुछ क्या है? मैटर। और उस मैटर के पास जो भी क्वांटिटी होती है, उस मैटर के पास जो भी क्वांटिटी होती है, हम क्या है? मैटर। आप क्या हो? मैटर। और आप जो वीडियो लेके आप देख रहे हो फोन से, फोन भी क्या है? मैटर। तो हर एक मैटर के पास कुछ ना कुछ क्वांटिटी होती है और जहां भी है वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई किया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी मैटर होते हैं उसके पास जो भी क्वांटिटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अगर पेपर में पूछा जाए कि डिफाइन मास, तो आप क्या लिखोगे? द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मैटर, सॉरी इज कॉल्ड मास। ओके। अब देखिए डेफिनेशन अगर हम बात करें वेट की। वेट का मतलब है द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर। जो भी फोर्स एक्सर्ट होता है किसी बॉडी पे, अर्थ क्या कर रही है? अर्थ अट्रैक्ट कर रही है किसी पर्टिकुलर बॉडी से। और वो अट्रैक्शन कहां पे हो रहा है? टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। टूवर्ड द सेंटर मतलब कहीं ना कहीं वेट को हम रिलेट कर रहे हैं किससे? फोर्स से। वेट को हम रिलेट कर रहे हैं किससे? फोर्स से। आपने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा है, F इज इक्वल टू होता है ma, न्यूटन का सेकंड लॉ। F इज इक्वल टू ma। और ए को यहाँ पे हम किससे रिप्लेस करेंगे? स्मॉल जी से। एफ इज इक्वल टू एम जी। तो जब एफ इज इक्वल टू एम जी होता है तो क्या डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी नहीं होगा? भाई डब्ल्यू इज इक्वल टू भी क्या होगा? एम जी होगा। क्योंकि वेट को भी तो हम किससे रिलेट कर रहे हैं? वेट को हम रिलेट कर रहे हैं किससे? फोर्स से। तो ये पहली पॉइंट क्या हो गया? फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे? पहला पॉइंट यहाँ पे है डेफिनेशन। ठीक। आगे चल के इन दोनों की एसआई यूनिट क्या है? भाई मास तो यार नॉर्मल सी बात है, आप लोग क्लास 5th 6th 7th 8th में पढ़े होंगे कि मास की यूनिट होती है किलोग्राम। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम।
और वेट की क्या होती है, न्यूटन। भाई क्यों होती है न्यूटन, क्योंकि भाई वेट तो यार फोर्स से रिलेट कर रहे हो ना। जब फोर्स की आपने पढ़ा न्यूटन होती है, तो फोर्स की न्यूटन तो वेट की भी क्या होगी, न्यूटन होगी। तो इसका मतलब क्या है कि वेट की एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। थर्ड, मास ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। हमारा जो मास होता है वो हर एक जगह वो क्या होता है, कांस्टेंट होगा। आप प्लेस टू प्लेस कहीं भी चेंज करो, अपनी बॉडी को कहीं से भी कहीं ले जाओ, हमेशा जो हमारा मास होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन जो वेट होता है, वेट होता है चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वही तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, कि कैसे सर आपने बोल दिया कि वेट हमारा अर्थ पे कुछ और होता है, मून पे कुछ और होता है, ऐसे कैसे बोल दिया आपने। ये प्रूविंग है इसकी, कि कहाँ से प्रूविंग आई। तो जो वेट हमारा होता है वो जगह जगह पे प्लेस टू प्लेस हमारा वेट जो होता है वो क्या करता है, वैरी करता है। यहाँ पे वेट कुछ और, ऊपर आप जाओगे वेट आपका क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा, अभी इस वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं। फिर मास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, और वेट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। भाई स्केलर और वेक्टर, स्केलर का मतलब होता है कि दोज क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का मतलब किसी ऑब्जेक्ट का मास, मान लो हमने बोल दिया कोई बैग है, उसका मास 50 kg है, तो 50 kg क्या है, मैग्नीट्यूड। कोई कार है, वो 20 km/h से जा रही है, तो 20 km/h क्या है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड। तो मास के पास क्या होता है, मास जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी, और जो वेट होती है, वेट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, वेक्टर का मतलब क्या है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और साथ ही साथ डायरेक्शन भी हो। क्या बोला हमने, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और साथ ही साथ क्या हो, डायरेक्शन भी हो। हमने बोला कोई कार है 20 km/h की स्पीड से जा रही है, हमने वहां बता दिया कि वो नॉर्थ में जा रही है, वो साउथ में जा रही है, वो ईस्ट में जा रही है। इसका मतलब क्या है कि 20 km/h क्या है, मैग्नीट्यूड, और नॉर्थ साउथ में जा रही है, जिसका मतलब वो क्या है, डायरेक्शन है। ठीक, मास जो होती है, मास ऑफ बॉडी इज नेवर जीरो। कभी भी किसी बॉडी का मास कभी जीरो नहीं आ सकता, मास कभी जीरो नहीं होगा। बट वेट कैन बी जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ वेट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। और सबसे जो मेन पॉइंट है लास्ट, कैसे हम मास और वेट को मेजर करें। तो मास को मेजर करने के लिए हम लेते हैं क्या, बीम बैलेंस, और वेट को मेजर करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्प्रिंग बैलेंस। बीम बैलेंस और स्प्रिंग बैलेंस से हम मास और वेट को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और वेट का फॉर्मूला लिखा हुआ है, मास इनटू ग्रेविटी। तो ये डिफरेंस चार्ट है मास और वेट का। आप लोग वीडियो को पॉज करिए, और पॉज करने के बाद आप इसको अच्छे से इसको आप नोट करिए, क्योंकि इसी में आपको डेफिनेशन, डिफरेंस चार्ट, फॉर्मूला सब कुछ आपको एक ही शॉर्ट फॉर्म में आपको मिल गया है, तो कभी आप भूलोगे नहीं। इसको आप नोट करिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो टॉपिक क्या है, कैसे हमारा वेट अर्थ और मून पे चेंज हो रहा है। तो वीडियो को पॉज करिए, इसको आप नोट करिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। क्या प्रूफ करना है हम लोग को, हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव। सॉरी, प्रूफ में कहाँ आ गए, मैथ में कहाँ आ गए हम लोग। 1/6 WE, ये हमको प्रूफ करना है। हमें ये प्रूफ करना है कि अगर हमारा वेट अर्थ पे कितना है, 60 है, तो मून पे हमारा क्या होगा, उसका 1/6 कितना होगा, 10 होगा। ठीक, अब ये आया कहां से, कैसे सर आपने कह दिया कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून हमारा 1/6 होता है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। तो चलते हैं हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में जब हमने स्मॉल जी और कैपिटल जी की डेरिवेशन आपको बताई थी, तो वहां पे आप याद करो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो प्रूफ किया था हम लोगों ने, तो वहां पे हमने क्या लिया था, कैपिटल जी की वैल्यू, ठीक, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू, और साथ ही साथ ली थी रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक मेंशन कर दिया है, आप उस रिलेशन को देखिएगा। स्मॉल जी कैपिटल जी, कहां से स्मॉल जी 9.8 आया, जी की वैल्यू 9.8 आई कैसे,
तो उसमें हमने मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल जी सबकी वैल्यू वहां पे बताई है। दोबारा से हम फिर से बताने जा रहे हैं। जो मास ऑफ अर्थ होता है वो होता है 6 × 10⁻24 kg। मास ऑफ मून जो होता है वो होता है 7.4 × 10⁻22 kg। मतलब अप्रोक्सीमेट है, थोड़ा बहुत तो बुक में आपको हल्का फुल्का वेरिएशन दिखेगा बस। और रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6400 किलोमीटर और रेडियस ऑफ मून होती है 1740 किलोमीटर। बुक में आपको मीटर में दी होती है। जैसे हमने पीछे बताया था 6.4 × 10⁻6 मीटर, तो आप इसको मीटर में चेंज कर लो, वही सेम आ जाएगा। रेडियस ऑफ मून कहीं कहीं बुक में लिखी होती है 1.74 × 10⁻6 मीटर, आप इसको भी चेंज कर लो तो 1.74 × 10⁻6 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है सर, हो गया। अब देखिए, अब हम ये देखेंगे अर्थ और मून में, अर्थ के मास और मून के मास में कितने का डिफरेंस है। नियर अबाउट कितने का, यहाँ पे 10⁻22, यहाँ पे 10⁻24, मतलब 10⁻2 का डिफरेंस है। 100 टाइम्स का डिफरेंस है। 100 टाइम्स मतलब अर्थ का मास मून के मास से 100 गुना ज्यादा है। भाई यहाँ 6 है, यहाँ 7.4 है, अप्रोक्सीमेट लेके हम लोग चलेंगे तो इसमें जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 टाइम्स का डिफरेंस है। ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ मून में अगर इसको आप कंपैरिजन करोगे तो 3.7 के अप्रॉक्स या 3.8 के अप्रॉक्स नियर अबाउट ऐसे आएगा। तो हम बोल देते हैं कि इसमें जो डिफरेंस है वो है 4 टाइम्स, 4 गुना। मतलब अर्थ की रेडियस मून की रेडियस से कितनी है, 4 गुना ज्यादा है। ठीक, बस बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। वैल्यू रख के अगर हम बताएंगे तो कॉन्सेप्ट बहुत लेंदी हो जाएगा। बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आप जानिए कि अर्थ का मास और मून के मास में 100 टाइम्स का डिफरेंस होता है। अगर मून का मास m है तो अर्थ का मास 100 m। वैसे ही अगर मून की रेडियस r है तो अर्थ की रेडियस 4r, 4 गुना ज्यादा होती है, 4 गुना ज्यादा होगी। ठीक, अब देखिए हम पहले बात करने जा रहे हैं किसकी, यहाँ पे देखिएगा हमने एक तरफ लिखा मून और एक तरफ लिखा अर्थ। ठीक, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगर मून का मास हमने माना m तो अर्थ का मास इसका क्या होगा, 100 m होगा, 100 गुना ज्यादा होगा। अगर मून की रेडियस हमने मानी r तो इसकी रेडियस क्या होगी भाई, 4 गुना होगी, 4r। यही तो मतलब हुआ भाई। अगर मून का मास हमने माना m तो अर्थ का मास क्या होगा, 100 m। अगर मून की रेडियस हमने मानी r तो अर्थ की रेडियस क्या होगी, 4r। ठीक, इसमें शायद किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला लगाने वाले हैं। डब्ल्यू एम निकालते हैं। डब्ल्यू एम फॉर्मूला क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गई पहली इक्वेशन। भाई मास की जगह आप एम रखोगे तो कोई चेंजमेंट नहीं, रेडियस की जगह आर रखोगे तो भी कोई चेंजमेंट तो नहीं होगा। डब्ल्यू ई निकालते हैं, जी इंटू एम, एम, एम क्या हो गया अर्थ में, अर्थ का मास हो गया 100 m, ये रखो आप 100 m अपॉन रेडियस क्या हो गई अर्थ की 4r, तो 4r का स्क्वायर करेंगे, 4r का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा g इंटू 100 m अपॉन 16r स्क्वायर। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भाई डब्ल्यू एम डब्ल्यू ई, स्मॉल जी का फॉर्मूला हमने बताया था ग्रेविटी, ग्रेविटी ग्रेविटी फॉर्मूला क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो वेट की बात हो रही है ग्रेविटी से रिलेट कर रहे हैं, तो उसमें वेट की जो बात हो रही है ग्रेविटी पे, वो वेट का फॉर्मूला क्या लगेगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। भाई मून में आप मास और रेडियस एम और आर रखोगे तो कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, लेकिन अगर अर्थ के केस में आप देखोगे तो एम की जगह हम रखेंगे क्या, 100 m, आर की जगह रखेंगे क्या, 4r, तो 4r का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 16r स्क्वायर। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, Wm और We दोनों यहाँ पे हमने क्या कर दिया, दो इक्वेशन बना ली। अब केवल और केवल क्या करना है, दोनों को आप क्या कर लो, डिवाइड कर लो। दोनों को आप डिवाइड कर लोगे सीधा हमको मिल जाएगा ये। चलिए देखते हैं, डिवाइड 1 and 2,
डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई। डब्ल्यू एम क्या है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और डब्ल्यू ई क्या है, जी इंटू 100m अपॉन 16r स्क्वायर। ये चला गया ऊपर, तो ये हो जाएगा जी एम इंटू 16r स्क्वायर अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आर स्क्वायर इंटू जी इंटू 100m। जी और जी कैंसिल, एम और एम कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा, डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई आ गया 16 अपॉन 100। ठीक, 16 अपॉन 100 सब तो कैंसिल हो गया भाई, और 16 वन जा 16, 16 सिक्स जा 96, 16 वन जा 16, 16 सिक्स जा 96। भाई अप्रोक्सीमेट यहाँ भी तुमने लिया था 6 और 7.4, यहाँ भी अप्रोक्स लिया था, तो यहाँ भी तो थोड़ा बहुत अप्रोक्स लेंगे ना। तो डब्ल्यू ई को भेज देंगे यहाँ पे, तो क्या मिल गया, डब्ल्यू एम इज इक्वल टू 1/6, और चला गया डब्ल्यू ई इधर, डब्ल्यू ई इधर। तो इक्वेशन क्या हो गई भैया, इक्वेशन हो गई प्रूफ। तो ये हो गई इक्वेशन प्रूफ, डब्ल्यू एम इज इक्वल टू 1/6 डब्ल्यू ई। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक बार हम फिर से दोबारा से आपको इस डेरिवेशन को हम बता रहे हैं। हमने इसमें क्या किया है, इसमें हम लोगों ने किया है कि अर्थ मून का मास मुझे याद होना चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून ये भी हमको मालूम होना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे ये आप इतना याद कर लो कि अर्थ का मास मून के मास से 100 टाइम्स ज्यादा, अर्थ की रेडियस मून की रेडियस से 4 टाइम्स ज्यादा। बस सीधा इक्वेशन बनाओ, अगर मून का मास m तो अर्थ का मास 100m, मून की रेडियस r तो अर्थ की रेडियस 4r। सीधा फॉर्मूला लगेगा, डब्ल्यू एम इज इक्वल टू क्या होगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। मास को m, r को r, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन 1 आ गई। डब्ल्यू ई में फर्क पड़ेगा, m की जगह रखेंगे 100m, r की जगह रखेंगे 4r, इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो सेकंड इक्वेशन यहाँ से मिल गई। बस क्या करना है भाई, डब्ल्यू एम और डब्ल्यू ई को दोनों को डिवाइड कर लो। दोनों को जहां डिवाइड नहीं किया तुरंत ही आपको देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पहला और फोर्थ क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो जीएम और 16r स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गए, आर स्क्वायर जी और 100m क्या हो गए, मल्टीप्लाई, और हमने जब सॉल्व किया तो जी जी कैंसिल, एम एम कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, बचा ऊपर 16 नीचे बचा 100, 16 वन जा 16, 16 सिक्स जा 96, अप्रोक्सीमेट 6 पॉइंट समथिंग। डब्ल्यू ई को भेज दिया इधर, इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एम इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/6 डब्ल्यू ई। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और अच्छे से ध्यान से लिखिए। तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आप कह सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही अच्छे से ध्यान से एक दो बार आप लोग घर पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, कंफर्म है कि आप लोग को आ जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ आपको देखने से थोड़ा लग रहा होगा कि कॉन्सेप्चुअल है, बट आपको 2-3 चीज याद रखनी है, 100 टाइम्स 4 टाइम्स, और एक फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। और दोनों को जैसे आप डिवाइड करोगे डायरेक्टली इंप्रूव कर क्या कर पाएंगे, डब्ल्यू एम इज इक्वल टू 1/6 डब्ल्यू ई। सो यहाँ पे हमारा जो ग्रेविटेशन चैप्टर है, ग्रेविटेशन चैप्टर की जितना भी थ्योरी पार्ट था, जितना भी डेरिवेशन पार्ट था, वो इसी टॉपिक पे जाके क्या हो रहा है, एंड। हमने लास्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स पे बात की थी, कोशिश हम करेंगे जो एक वीडियो हम और बनाएंगे इस पूरे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन, कि केवल और केवल वो वीडियो किसकी होगी, केवल क्वेश्चंस की होंगी, कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो पूरा कंप्लीट चैप्टर का, उसमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के भी क्वेश्चंस होंगे, स्मॉल जी कैपिटल जी में जो रिलेशन प्रूफ किया था उसके भी क्वेश्चंस होंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो फ्री फॉल बॉडी इक्वेशन पड़ी थी उसके भी क्वेश्चंस होंगे, और मास वेट के छोटे मोटे क्वेश्चंस होंगे। तो पूरा कंप्लीट जब आप वीडियो देखोगे, सब सारे न्यूमेरिकल्स को कंबाइंड फॉर्म में आप सॉल्व करोगे हर एक के, तो उसमें आपको थोड़ा अपने आप को जज करने में थोड़ा आपको लगेगा कि मुझे कितना आता है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, एक लाइक तो बनता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं फिर से हम बता दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए और उसमें लिंक को आप देख सकते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों के लिंक हमने मेंशन कर दिए हैं। आप उस पूरी वीडियो को देखिए, पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर आपको अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और आज की वीडियो हमारी बस यहीं पे एंड होती है। तो जो लोग हमारे चैनल से आज नए जुड़े हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं,
आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स, यार दोस्त जितने भी आपके हों, कलीग्स हों, आप अपने दोस्त यार को इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है? और फिर हम लोग मिलते हैं कब? नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।